What is up, everybody? Welcome back to my channel again. I hope you all guys are doing very well. And yeah, I'm back. I'm back. So guys, आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे. Okay, to make a video, make a series for React.js. Okay, then like here we have started our full-fledged React.js series where we will be covering all the topics, all the important concepts, okay, including hooks, custom hooks, class components, functional components, readers, context API, API integration, okay, state management, global state management, whatever, okay. तो हम लोग सारी चीज़ों को A to Z कवर करने वाले हैं थ्रू आउट दिस सीरीज एंड if you find this video interesting and if you want to learn more advanced React.js interview questions, okay, or if you want to clear your React.js interviews, then this video is for you. Without wasting any time, let's begin. React.js, why not AngularJS, why not Vue.js, why not some other frameworks, okay, which are also available in the market. So here are some reasons and what are those reasons, okay. So मैंने यहाँ पे कुछ बहुत solid points यहाँ पे note करके रखे हुए हैं आप लोगों के लिए if you are planning to start with the React.js. Okay guys, let's get dive into our discussion. So first of all, as you guys can see on my screen, मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना के रखा हुआ है. तो हम लोग कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं सच एज प्री रिक्विजिट क्या क्या होंगी, ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट्स, प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं, प्लेटफॉर्म सपोर्ट क्या क्या होता है एंड अल्टरनेटिव्स इसके क्या क्या है मार्केट में जो अभी के लिए आपको देखने को मिल सकते हैं, राइट. ओके, सो सबसे पहले हम लोग जाते हैं प्री रिक्विजिट पे. तो प्री रिक्विजिट पे यहाँ पे क्या है कि एटलीस्ट यू शुड बी फैमिलियर विद द जावास्क्रिप्ट, ओके, लेटेस्ट सिंटेक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, ओके. इफ यू हैव आल्सो नॉलेज ऑफ नोड.js देन दैट विल आल्सो वर्क टोटली फाइन, ओके. एंड आपको थोड़े ES6 या फिर आपके ES6 और ES5 के कॉन्सेप्ट्स थोड़े क्लियर होनी चाहिए, राइट. And the second thing is functional programming. If you are also coming from OOPS background, then that will be also totally okay, okay. यहाँ पे फंक्शनल प्रोग्रामिंग के साथ भी जा सकते हो. एंड थर्ड वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक इधर यू कैन हैव विंडोज, मैक और लिनक्स, राइट. देन यहाँ पे आपके कुछ प्री रिक्विजिट आ गए. द सेकंड पॉइंट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, जो कि मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वाले पॉइंट में क्लियर कर दिया है, ओके. लेट्स गो टू आवर थर्ड पॉइंट विच इज डिप्लॉयमेंट. सो लाइक आफ्टर जस्ट बिल्डिंग योर React.js application, what are those options where you can deploy these applications, okay. तो मैं आपको कुछ फ्री रिसोर्सेज प्लस पेड रिसोर्सेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा. देन अगर अभी के लिए मैं पेड रिसोर्सेज की बात करूँ, देन यू कैन बाई एनी शेयर्ड सर्वर और लाइक एनी VPS सर्वर, ओके. एंड ऑन दैट सर्वर यू विद द हेल्प ऑफ वेब सर्वर्स. तो हाँ, ये सब वेब सर्वर्स हैं. Nginx और अपाचे इंडस्ट्रीज में बहुत हैवीली यूज किए जाते हैं. Nginx और अपाचे, इफ यू डोंट नो अबाउट दिस वेब सर्वर्स देन यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन so that मुझे पता चल सके कि that you also want video on these topics, then I'll make a video on that one, okay. तो मैं भी ये वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है बेसिकली, राइट. तो Nginx और Apache with the help of these two web servers, right, you can host your own React.js application basically. तो आपके सबसे पहले उसके लिए क्या करना है, आपको एक सर्वर लेना है, ठीक है, क्लाउड पे एक सर्वर लेना है. इधर इसमें आप VPS और शेयर्ड होस्टिंग, ओके. तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हो एंड वहाँ पे आप वेब सर्वर इंस्टॉल करके विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स ऑफ दीज वेब सर्वर्स आप अपने React.js के कोड को सेटअप कर सकते हो, ठीक है. सो दैट इट विल बी अवेलेबल फॉर एवरीवन अक्रॉस द इंटरनेट, राइट. एंड द सेकंड थिंग इज फ्री रिसोर्सेज. तो मैं अगर आपको फ्री रिसोर्सेज की बात करूँ तो देन यू हैव render.com, netlify, हेरोको पहले चलता था. इट वाज फ्री वर्जन, ओके, अर्लियर, बट नाउ इट इज पेड, ठीक है. तो अभी के लिए आप इन दो ऑप्शंस के साथ जा सकते हो. आपको अगर मैं UI दिखाऊं तो render.ui कुछ ऐसा दिखता है, काइंड ऑफ लाइक दिस. एंड अगर आप साइन अप करते हो, आपको बस क्या करना होता है, आपके GitHub अकाउंट को इसके अकाउंट के साथ लिंक करना होता है एंड देन यू आर रेडी टू डिप्लॉय योर React.js कोड, ओके. And okay, third one is also Vercel, okay, you can also deploy your React.js application or Vercel. तो अभी के लिए मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिख देता हूँ कि Heroku is paid and these
3 सर्विसेज आर फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? तो ऑब्वियसली बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट है तो थोड़ी बहुत लेटेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, बट लाइक इट इज़ वर्थ इट। ओके, वर्थ इट, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, बिकॉज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, देन बिलीव मी इट इज़ वर्थ। सो ओके, द fourth one is pros and cons. Okay, then if I talk about the pros like in the React.js that you have component based कोड स्ट्रक्चर, राइट? तो आप जो कुछ भी यहाँ पे काम कर रहे होते हो वो कंपोनेंट बेस्ड होता है, सो दैट यू कैन रीयूज दीज कंपोनेंट्स अगेन एंड अगेन इन योर कोड। ओके, तो इससे होता है कि रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है, मॉडुलर वे में आप अपने कोड को राइट कर सकते हो, कंपोजिशन बहुत अच्छा है, रिलेशन वगैरह बना सकते हो अच्छे से, ठीक है, मेंटेनेबल है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड इकोसिस्टम इसका बहुत वास्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइब्रेरी यूज होती है वो होती है npm। जो नोड पैकेज मैनेजर है वो आपके एंगुलर में भी यूज होता है, तो इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, ठीक है। कैन जस्ट गो विद React.js, इधर लाइक यू कैन ऑल्सो गो विद AngularJS एज वेल, बट वो थोड़ी सी पुरानी है, ये भी पुरानी है, बट अभी के लिए बूम पे है मार्केट में, राइट? एंड yeah, it is must like it have much easier syntax। Okay, like as I have worked with these multiple front end frameworks, तो अभी के लिए मुझको बहुत इजी वे में मुझको ऐसा लगता है कि यस, कि React.js का सिंटेक्स थोड़ा सा फैमिलियर है, ओके, यूजर फ्रेंडली है as compared to other frameworks, right? Okay, if you talk about some of its cons as well, then यहाँ पे आपका थोड़ा स्टीप लर्निंग कर्व हो जाता है, ओके, रैपिड चेंजेस हो रहे होते हैं, क्योंकि रैपिड चेंजेस इसलिए कि ये जिस किसी भी डेवलपर ने बनाया है तो इसमें बहुत सारे फीचर्स वगैरह ऐड हो रहे होते हैं, ओके, बाय देयर टीम्स, सच दैट जैसे कि अभी React.js आया था, तो React.js में पूरा क्लाइंट बेस्ड आर्किटेक्चर था, तो उसमें जो कुछ भी आपका एपीआईज फेच होता था, जो कुछ भी, ओके, तो ये काइंड ऑफ एक स्टैटिक मॉड्यूल का बंडल आपको बना के दे देता था, ओके, यूजिंग वेब पैक। तो वेब पैक कुछ ऐसा होता है कि काइंड ऑफ जैसे आपका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, तो आपके बड़े से एप्लीकेशन को ये बंडल्स में, ठीक है, आपके जितने सारे भी एसेट्स हैं, आपके कुछ सेम नंबर ऑफ फाइल्स हैं, ऑफ सम कॉमन सिंटैक्स, ओके, तो सारी चीज़ों को ये एक बंडल में रैप करके आपको दे देता है, ओके, विद द मिनिफाइड कोड, जिससे कि अगर आप अपना एप्लीकेशन, ओके, आफ्टर द बिल्ड, अगर आप अपना एप्लीकेशन प्रोडक्शन पे अगर डिप्लॉय करते हो तो उसका स्पीड फास्ट रहता है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपका जो डेवलपमेंट सर्वर पे कोड चल रहा होता है वो रीडेबल तो होता है, बट वो मिनीफाइड नहीं होता है, ठीक है। तो मॉडलर का ये काम होता है वेब पैक का, ओके। तो बेसिकली वेब पैक करता है क्या कि आपकी चीज़ों को बंडल बना के दे देता है, ठीक है, जिससे कि आपका कोड बहुत फास्टली काम करता है, ठीक है। JS6 एज अ बैरियर, जिसने भी अभी तक JS6 पे काम नहीं किया तो लाइक इट में बी अ बिट ट्रिकी फॉर दैट पर्सन, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू कैन ऑल्सो मास्टर दिस, ओके, JS6। तो इसमें कुछ खास नहीं होता है, XML प्लस जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ पे आप अपने जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स को डोम में रिफ्लेक्ट करवा रहे होते हैं यूजिंग JSX, ओके। तो ये काइंड ऑफ एक टेम्पलेट इंजन की तरह ही होता है, क्योंकि अलग अलग फ्रेमवर्क्स में अलग अलग टेम्पलेट इंजन यूज किए जाते हैं। अगर आप लार्वल में जाओगे तो वहाँ पे ब्लेड यूज किया जाता है, अगर आप सिर्फ Node.js के साथ जाते हो तो Node.js में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है टेम्पलेट इंजन्स को यूज करने के, ओके, सच एज EJS, हैंडलबार्स, पब, ओके, देयर आर सो मेनी टेम्पलेट इंजन्स, पाइथन के साथ भी जिंजा 2 बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ठीक है, ये बेसिकली आप बस इतना समझ लो कि अगर आपके पास कोई भी एपीआई से अगर डेटा आता है तो उन चीजों को रेंडर करा के यूआई पे दिखाना, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज JSX कैन बी डन, ओके। हाँ, तो रिएक्ट में JSX चलता है, ठीक है। Overhead for all small projects, okay। SEO challenges, so SEO challenges, as you know that हम लोग React.js में SEO नहीं कर सकते हैं just because it doesn't support server side rendering, so to fulfill these requirements you can go with the Next.js, which is built on the top of React.js। तो वहाँ पे कुछ कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं, such as सर्वर साइड जनरेशन, ओके, सर्वर साइड रेंडरिंग, स्टैटिक साइड जनरेशन, क्लाइंट साइड रेंडरिंग है, पहले से ही था जो कि रिएक्ट में था, तो वो वाला फीचर तो था ही। तो क्लाइंट साइड हो गया, सर्वर साइड रेंडरिंग हो गया, थर्ड वन इज हो गया स्टैटिक साइड जनरेशन, एंड देयर आर सम अदर फीचर्स एज वेल, ओके, जो कि उन लोगों ने अलग से इंट्रोड्यूस करा है, सच एज सर्वर कंपोनेंट्स हो गए, मिडलवेयर्स हो गए, एंड उसके बाद आप एपीआईज भी बना सकते हो, ओके। एज आई सेड, नेक्स्ट इज फ्रेमवर्क, ओके, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क में आपकी ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग एपीआईज एंड including APIs and the tools to create more powerful UI designs, okay।
विद सम वैलिडेशंस लाइक तो जो कुछ भी फीचर्स ऑलरेडी आपको React.js में मिल रहे होते हैं, वो सारे फीचर्स आपको Next.js मिलेंगे प्लस एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ React.js आपको मिलेगा, ठीक है, विद सच न्यू फीचर्स, ओके, जो कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया। एंड द लास्ट वन कम्स विच इज बॉयलर प्लेट। देन बॉयलर प्लेट अगर आप फैमिलियर नहीं हो तो आप करते करते धीरे धीरे फैमिलियर हो जाते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बॉयलर प्लेट को आपको समझना पड़ता है दैट हाउ, क्योंकि यहाँ पे सारी फाइल्स का क्या क्या काम है, तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म सपोर्ट्स ऐसा है कि हमारे पास तीन डिवाइसेज हैं सच एज वेब, डेस्कटॉप, मोबाइल एंड द सिस्टम सॉफ्टवेयर। वेब में हमारा React.js Next.js चलता है। React.js आपका क्लाइंट साइड रेंडरिंग के लिए हो गया। Next.js हम अपने सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एसईओ की नीड होती है। मोबाइल के लिए आपके पास है React नेटिव। सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए आपके पास है इलेक्ट्रॉन.js। एंड इलेक्ट्रॉन.js अगर आपको अभी तक आइडिया नहीं था, देन अगर मैं आपको बताऊँ तो VS कोड भी इलेक्ट्रॉन.js को यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन जस्ट गूगल इट, ओके। इसके बाद आते हैं अल्टरनेटिव्स पे कि इसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं मार्केट में, जो कि आप यूज़ कर सकते हो, ओके, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस React.js लाइब्रेरी, राइट। तो Vue.js भी है। Vue.js इज अ कंप्लीट फुल फ्लेज फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स। तो वहाँ पे आप, अगर आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया तो फ्रेमवर्क में कुछ कुछ नई चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, एज ए सेड राउटिंग हो जाता है, मिडलवेयर्स हो जाता है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट को रिसीव भी कर रहा होता है, रिस्पॉन्स भी दे रहा होता है, तो बहुत सारी मल्टीपल फैक्टर्स यहाँ पे एड ऑन्स हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आ गई कि जो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स में आपके पास ऑलरेडी फंक्शनैलिटी थी, वो सारी फंक्शनैलिटी ऑलरेडी होगी, बस करने का तरीका थोड़ा-सा अलग हो जाएगा, सिंटैक्स को यूज़ करने का तरीका थोड़ा-सा अलग हो जाएगा, ठीक है? वहाँ पे मेबी लैंग्वेजेस भी थोड़े से अलग हो सकते हैं, बट आप समझो ओवरऑल मोटिव सेम होता है, ठीक है? सॉलिड जेएस है, तो सॉलिड जेएस में भी कुछ अपने इसके अलग फीचर्स होते हैं, सॉलिड जेएस का आप यूज़ करके बेसिकली माइक्रो फ्रंट एंड्स अगर आप बना रहे होते हो, तो यहाँ पे सॉलिड जेएस बहुत हेवीली यूज़ किया जाता है। जैसे आपका एक नेक्स्ट जेएस का एप्लीकेशन है और आपका एक अदर रिएक्ट जेएस का एप्लीकेशन है, तो दोनों को अगर इंटीग्रेट करना है, ठीक है? एक ही आपके सिंगल एप्लीकेशन में मल्टीपल फ्रेमवर्क्स को ऐड करना है, तो आप सॉलिड जेएस वगैरह के साथ जा सकते हो। इसके पास भी अपने बहुत सारी कूल फीचर्स हैं, यू कैन आल्सो जस्ट एक्सप्लोर दैट। एंगुलर जेएस व्हिच इज आल्सो फ्रेमवर्क, ठीक है। तो जो फ्रंटिंग फ्रेमवर्क्स में जो फंक्शनैलिटी होती है, वो ऑलमोस्ट सारे फ्रंटिंग फ्रेम वो ऑलमोस्ट लगभग सारे फ्रंटिंग फ्रेमवर्क्स में सेम होता है, ठीक है। तो जो बेसिक फंक्शनैलिटी है मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, ठीक है। राउटिंग है, मिडलवेयर होता है, मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं नोट डाउन करी है, ठीक है। बेसिकली एक राउटिंग सिस्टम भी होता है। उसके बाद एक लोडर कंपोनेंट्स भी होता है कि जब तक सर्वर से डेटा नहीं आ रहा है तब तक आप उस डिफ़ॉल्ट कोई कंपोनेंट देना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। यू कैन जस्ट गो एंड जस्ट गूगल अबाउट ऑल ऑफ दिस स्टफ्स, ओके। एंड एसवेल्ट भी है यहाँ पे। उसके बाद एक वाइट जेएस भी है। वाइट जेएस भी एक रिएक्ट जेएस का अल्टरनेटिव्स है। ये बेसिकली क्लाइंट साइड एप्लीकेशन के लिए बहुत हेवीली यूज़ किया जाता है। सो ओके, दिस वाज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड हमने आज के इस वीडियो में इन सारी चीज़ों पे बात करी, ओके। एंड हम लोग अपने सेकंड वीडियो में वाइट जेएस के साथ, ओके, वीट के साथ, बेसिकली हम लोग, कुछ लोग इसे वीट भी कहते हैं, सो वीट जेएस के साथ हम लोग अपनी कोडिंग जर्नी को स्टार्ट करेंगे। एंड हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं कि वीट जेएस को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, एंड उस फोल्डर स्ट्रक्चर में एक फाइल का मतलब क्या है, फाइल की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंड each and everything we will be covering in our second video। and अगर आपको सारी चीज़ें जाननी है, and if you are really interested in knowing these things, then do check out my second video of this series। and मैं आपको second video में मिलता हूँ, okay, till then guys, take care, bye bye।